अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है जी, आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलती है। सो आपने सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बनना है और बहुत सारा सपोर्ट करना है। चलें जी, अभी हम जो है ना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी माल की पैकिंग से। और बस इसी तरह से जो है ना रूटीन चलती रहती है। कभी हम पहले नाश्ता कर लेते हैं, कभी हम माल की पैकिंग पहले कर लेते हैं। लेकिन हम भी इतने कोई सुस्त हुए हुए हैं ना सर्दी की वजह से, क्योंकि अक्सर हम जो है ना रात को पैकिंग कर लिया करते थे। लेकिन अब जो इतनी रूटीन ख़राब हो गई है कि सुबह ही पैकिंग करनी होती है। रात के टाइम पे अब्बू इतना वो जो है ना कर जाते हैं, मानते ही नहीं, कहते हैं नहीं जी मैंने नहीं करनी, मैंने सोना है, मैंने ये करना, मैंने वो करना। और फिर जो है ना मजबूरन हमें सुबह सुबह पैकिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पे जो है ना नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और पैकिंग करके ना तो बस अब्बू को भेज रहे थे। यहाँ पे अब्बू जाने लगे हैं। तकरीबन 11 से 12 का टाइम था, 11-12 के दरमियान का टाइम था आई थिंक। तो उस टाइम पे भी आप देख सकते हैं कितनी सर्दी है। और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपकी साइड पे भी सर्दी है। हालांकि जैसे हालात चल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ही सर्दी है। और ज़ाहिर है फिर हर जगह पे सर्दी होगी। तो बस हमारे यहाँ पे भी बहुत सर्दी है। और ये बस जो है ना अब्बू को माल देना था, थोड़ा सा पैकिंग थी, किसी का ऑर्डर था। वैसे तो इतना ज़्यादा देना नहीं था, तो इस वजह से फिर अब्बू ने सोचा कि चलो अभी जो है ना इसको लेट क्या करना है, तो इनको मैं ना जुम्मे से पहले पहले दे आता हूँ माल। तो बस इसीलिए फिर मैं पैकिंग करवाने आ गई थी। वैसे ये वाली ड्यूटी जो होती है ना, ये अम्मी की होती है। जब भी हो जैसे भी है, माल उन्होंने ही अब्बू को जो है ना पैक करवाना होता है, मतलब बाइक पे ना लोड करवाना होता है। तो बस जो मैंने कहा चले आज मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अम्मी ये वाला काम कर रही थी। तो ये भी बड़ा ज़रूरी काम होता है एक किस्म का ना, कह लें कि जो है इसको भी हर काम के लिए ना ये भी फ़र्ज़ है हम पे कि ये भी हमने करना होता है। और अम्मी को वैसे भी ना सुकून नहीं आता जब तक इस तरह से गंदम की अच्छे तरीके से सफाई करके तो आटा ना बनवा लेना, तब तक उनको सुकून नहीं आता। तो मैंने कहा चलें जी आप कर लें। और ये मैंने तो करना नहीं होता, ख़ास तौर पे अम्मी का ही काम है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि हमारी जो अपने खेत की गंदम है ना कितनी ज़बरदस्त है। और मोटे मोटे दाने थे तो मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा कितने ज़बरदस्त वैसे ये लगते हैं ना। तो इतने प्यारे भी लग रहे थे, कलर भी इनका बिल्कुल फेयर था। अब्बू हालांकि बोल रहे थे कि तुम लोगों ने धोई नहीं है, तो अम्मी कहते हैं धोने से ये कोई मौसम है धोने का, वैसे भी धोने से इतना कुछ नहीं होता, ऐसे ही ठीक है। तो मैं भी कह रही थी कि इसका कलर तो वैसे ही इतना प्यारा है, तो धोने की तो इसको ज़रूरत ही नहीं है। और फिर उसके बाद हमने जी की थी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट। और जब शाम का टाइम आया तो फिर मैंने ये वाला मसाला वगैरह सारा कुछ तैयार करके ना, तो मैंने कहा चलें जी आज बना लेते हैं हम पुलाव। और काफ़ी दिन हो गए कि पुलाव नहीं बनाया, तो फिर मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं शाम के खाने में ना पुलाव बना लूँ। क्योंकि सर्दियों में यही दिल करता है कि कोई ऐसी चीज़ हो कि मज़े की भी हो और जल्दी से बन जाए, क्योंकि ना तो बिस्तर से निकलने को दिल करता है और इतना लंबा चौड़ा तो ना ही कोई इतनी लंबी चौड़ी डिशेस बनाने का दिल करता है। बस जो है ना मज़े की चीज़ हो और हल्की सी हो। और यहाँ पे जो है ना बर्नर को मैं आग लगा रही थी, ये इतना कोई ढीठ है, इसको दोनों तीनों साइडों से लगानी पड़ती है, फिर इसको जाके आग पकड़ता है ये। तो बस इसको जो है ना धक्का लगा लगा के चलाना पड़ता है। खैर इसके भी बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि जब सिलेंडर में आग जो है ना हल्की हो जाती है तो वहाँ पे लोग तो कर लेते हैं जी दूसरे सिलेंडर की जो है ना फिलिंग। तो हम इस सिलेंडर की जो जो गैस बची होती है ना उसको भी हम ज़ेरे इस्तेमाल ले आते हैं। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी कि आप ना एक एक बर्नर बनवा के अपने घर में ज़रूर रखें। जो दूसरे गैस वाले हैं उनको भी ज़रूरत होती है, लेकिन जो जिनके पास सिलेंडर होता है उनको तो ज़्यादा ही ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि गैस इतनी ज़्यादा महंगी है, सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है। और इतनी ज़्यादा गैस बच जाती है। अब हमारे इसमें से तकरीबन 4-5 दिन हमारे निकल जाते हैं। तो अगर दूसरा सिलेंडर हम साथ लगाया होता है ना तो उस पे चाय वगैरह बना लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है ना वो हम इसी पे करते हैं। तो हमारे ये एक्स्ट्रा 4 से 5 दिन हफ्ता भी निकल जाता है कभी कभार। तो वो पहले ही गैस जो है ना वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि इसको हम जो है ना लगा के इस पर रोटियाँ भी बना लेते हैं, हांडी वगैरह जो भी बनाना होना तो इस पर बना लेते हैं और इतने ज़्यादा दिन निकल जाते हैं। तो जिनको पैसे ज़्यादा अजीज़ है ना अपनी मेहनत की कमाई, तो वो ज़रूर इसको रखें। इतना कोई महंगा भी नहीं बनता, बहुत सस्ता ये बन जाता है बर्नर वगैरह। तो आप बनवा के ज़रूर रखें, सर्दियों के लिए आपके काम आएगा। और जी फिर यहाँ पे सरप्राइज़ था मेरे लिए भी और अम्मी के लिए भी। तो क्योंकि आज अम्मी की और अब्बू की जो है ना शादी की एनिवर्सरी थी, मतलब वेडिंग एनिवर्सरी थी। और मैं क्या कहूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी यहाँ पे।
तो जो है ना अब्बू लेकर आए थे केक, और मैंने इतना कुछ प्लान किया हुआ था ना कि मैंने कहा इस दफ़ा ना थोड़ी सी हैवी वाली कर लेंगे, लेकिन पहले अब्बू नहीं मान रहे थे। उन्होंने मुझे इतना तंग किया, इतना तंग किया, क्योंकि मेरे अब्बू को ना इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद, बर्थडे वगैरह भी मनाना ना उनको नहीं पसंद। तो जो है ना बस बहुत मुश्किल से मानते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। तुझसे मेरा रिश्ता सनम, प्यार का है ये बंधन। और ये मेरी लाइफ का पहला पहला चांस है जब मैं देख रही थी कि अम्मी अब्बू की एनिवर्सरी पे वो दोनों केक काट रहे हैं। तो बहुत सारी दुआएं हैं मेरी तरफ से भी अपने अम्मी अब्बू के लिए। आप भी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनकी जोड़ी सलामत रखे, इनको एक साथ इनका जो है ना हमेशा रखे। तो मेरे लिए मैं तो बहुत ज़्यादा दुआएं कर रही थी उस टाइम पे भी, और आपने भी ज़रूर दुआ में याद रखना है। और ये है कि मानते पापा इसलिए नहीं है क्योंकि उनको ना ये चीज़ें जो है ना मतलब अजीब सी लगती हैं। कहते हैं चलो कोई बच्चा हो ना तो उसके साथ कर लिया तो ठीक है। मेरी भी वो बर्थडे वगैरह इतना कोई ख़ास मनाते नहीं, क्योंकि कहते हैं बड़ी हो गई हो, और बच्चों की खुशी के, छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी खुशी के लिए होता है बस। उनको थोड़ा सा होता है जब वो बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो मैं फिर कहती हूँ हर दफ़ा चलो ठीक है, लेकिन इस दफ़ा मेरा ना कुछ प्लान था कि हम ना थोड़ा सा इसको हैवी कर लें, लेकिन बाबा ने मुझे डांट डपट के तो मना कर दिया था। और फिर मैं जो है ना नाराज़ हो गई थी बाबा से थोड़ी सी, तो इसलिए फिर वो केक ले आए थे। तो मैंने कहा चलें इतना भी काफ़ी है कि आप केक ले आए हैं, और हम तो इन्हीं में इसी में खुश हो गए थे। और मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उनकी वेडिंग एनिवर्सरी की, तो मैं कह रही थी उतनी एक्साइटेड तो आप नहीं है जितनी मैं हूँ। और वाकई मैं ना इस दिन पे बहुत खुश होती हूँ, मुझे अचानक ही ये दिन याद आ जाता है हर साल ना। तो बस फिर मैं रोला शोला डाल लेती हूँ। इस दफ़ा मुझे केक मिल ही गया है, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही गया है। तो खैर उसके बाद जो है ना पुलाव हमारा हो गया था रेडी, और यहाँ पे हम खा रहे हैं। और इतना कोई मज़े का ये बना था, क्योंकि मैं ना पुलाव में भी हर मसाले डालती हूँ और इस वजह से इतना मज़े का बन जाता है। तो बस अम्मी अब्बू को भी पसंद आ गया था, और अब्बू के लिए थोड़ा सा रायता बना लिया था। हम तो वैसे भी खा लेते हैं लेकिन वो नहीं खाते। और फिर उसके बाद ना हमने बर्तन वगैरह धो के, देख ले व्लॉग में आ गया ना वही बात, खाया फिर खाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। फिर मैंने और अम्मी ने लग के तो बर्तन धोए थे, क्योंकि सर्दी थी। तो अम्मी कहते हैं चलो मैं भी तुम्हारे साथ धुलवा देती हूँ, तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा ना, पानी में इतनी देर हाथ नहीं लेंगे। तो इस वजह से फिर हमने बर्तन वगैरह धो के फिर थोड़ी सी देर रेस्ट करके फिर तकरीबन 8 बजे के बाद हमने ग्रीन टी बनाई थी। और फिर उसके साथ हमने जो है ना केक खाया था जो बचा हुआ था, क्योंकि उस टाइम खाने का भी टाइम था, तो इसलिए फिर हमने सारा नहीं खाया। तो हमने कहा चलो हम बाद में खा लेंगे। खैर हम 3 ही लोग हैं, कितना कोई हमने खाना होता है बस, लेकिन ये भी चस्का होता है। तो जी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।